जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में ये सोचते हो कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है और आपको बता भी दिया जाता है कि अपनी एनसीईआरटी लगा लो, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। आपको पता है कि एनसीईआरटी लगानी है, लेकिन एनसीईआरटी कितनी छोटी है, कितनी पतली है, इसमें कितने कम सवाल है। तो आपको समझ में आता है यार कि इसके साथ मुझे कोई और किताब लगानी चाहिए। अब इसके साथ किताब लगाने का जब ऑप्शन आता है तो हम सोचते हैं यार आरएस ले लें क्या। आरएस में बहुत सारे किताब सवाल दिए गए हैं, तो कुछ बच्चों को ये रिकमेंड किया जाता है यार आरडी ले लो, वो मोटी है, उसमें बहुत सारे सवाल मिलेंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अब कई सारे बच्चों को ये भी बताया जाता है कि यार कोई क्वेश्चन बैंक ले लो, किसी भी पब्लिकेशन का ले लो, वो आपको हेल्प करेगा क्योंकि उसमें सारी किताबों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। आपके भी मन में सवाल आता होगा यार कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए, तो आप क्या अभी यूज कर रहे हो कॉमेंट करके बताओ और मैं बोर्ड पर आपको प्रॉपरली समझाने वाला हूं कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलाने वाला है, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल हेल्प करने जा रहा है, जो कि आपके इस बोर्ड एग्जामिनेशन में परफेक्टली आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए समझ लेते हैं यार कि आपको कौन सी बुक कॉम्बिनेशन आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 80 आउट ऑफ 80 दिला सकती है। देखिए, अगर मैं आपके पास ऑप्शंस की बात करूं तो एनसीईआरटी के साथ साथ बच्चे या तो एग्जाम्पलर, या तो आरएस, या तो आरडी, या तो क्वेश्चन बैंक लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे एक और गलती करते हैं, उन्हें लगता है यार कि ना भैया दीदी ने बता दिया, यूट्यूब पर स्ट्रेटजी में समझा दिया है, तो मुझे भी एग्जाम्पलर लगाना चाहिए, मुझे आरएस भी लगाना चाहिए, मुझे आरडी भी लगाना चाहिए। अच्छा, भैया ने ये वाली क्वेश्चन बैंक रिकमेंड की है, मुझे क्वेश्चन बैंक भी परचेज करनी, पापा मुझे ये भी दिला दो। भाई लेकिन आपको रियलिटी समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि आपको सारी किताबें लगानी पड़ेंगी। मैं आपको ऑप्शंस देने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। चलिए, पहला आपके पास ऑप्शन है कि आप एनसीईआरटी लगाओ और एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स लगाओ, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं मान लिया पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल मान लो इसमें टोटल मिलाकर अगर 30 क्वेश्चन है तो यहां पर भी आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 50-30 मिलाकर टोटल कितने हो गए? 80 क्वेश्चन। अगर आप इतने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। आपको बस एक और चीज की नीड होगी, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी वेट करो। यानी ये बुक कॉम्बिनेशन कहीं से भी खराब नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं भैया, हमें बचपन से सिखाया गया कि आरएस अग्रवाल की जो किताब होती है ना, वो बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है। जब मैं 10th में था तो मैं अभी केवल आरएस लगाता था और एनसीईआरटी लगाता था, क्योंकि मेरे पास आरडी को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे और बड़ा एक हवा बना रहता था कि यार आरडी बहुत टफ किताब होती है। लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। तो अगर आप आरएस यूज कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी के साथ आप अपनी आरएस अग्रवाल की किताब यूज कर सकते हैं। और आरएस अग्रवाल में ध्यान ये रखिएगा कि आपको एग्जाम्पल तो सारे लगाने ही लगाने हैं, प्लस सेलेक्टेड एक्सरसाइज क्वेश्चन भी लगाने हैं, सेलेक्टेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी लगाने हैं। यानी ये जो आरएस वाली किताब है आप ये यूज कर सकते हो, कहीं से कोई खराब नहीं है। कोई कितना भी यूट्यूब पर कहे ये बहुत महंगी है, ये बहुत सस्ती है, अरे भाई आपको जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं ना, बस उतना यूज करो, ठीक है। यानी ये किताब का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हो और कहीं से भी पीवाईक्यूज लगा लेते हो गूगल से सर्च करके या कोई भी प्रीवियस एजुकेशन की किताब से, तो आपका काम हो जाएगा। 80 आउट ऑफ 80 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। रियलिटी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आपके पास आते हैं ये वाली किताब, ये मोटी वाली किताब। मेरे पास तो पुरानी वाली है, बट ये मोटी वाली किताब, इसको लगाना है या नहीं लगाना है? क्या ये टफ है, क्या ये इजी है? अरे यार, एक वीडियो बनाई थी बड़ी डेडिकेटेड, हाउ टू सॉल्व आरडी शर्मा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख लो। समझा रखा है कि यार आरडी किस तरीके से यूज करना है। आरडी की एक बड़ी खास बात यह है कि आरडी के आपको सारे सवाल नहीं लगाने हैं। सारे सवाल जानते हो किन बच्चों को लगाने हैं? सारे सवाल उन बच्चों को लगाने जो आगे जाकर जेई करने वाले हैं, जिन्हें पता है कि यार मेरे को जेई की प्रिपरेशन करनी है, मेरा बोर्ड्स में कितना भी परसेंटेज आए मुझे मैटर नहीं करता है, मुझे आगे जाके बड़े एग्जाम क्रैक करने हैं। तो वो अपना एग्जाम्पल भी लगाएगा, वो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे, वो लास्ट में ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज होती है जिसमें आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको भी लगाएगा, वो एक भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है यार कि मुझे बहुत मेहनत करनी है। तो वो अपना काम कर रहा है। बट आपको तो यार बोर्ड्स में 98% लाना है ना मैथ में, यानी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एनसीईआरटी तो आप लगा ही रहे हो, इसके साथ बस इसके एग्जाम्पल लगा लो, कुछ मत लगाओ इसके अलावा। इसके एग्जाम्पल ही इतने इनफ है कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। और एग्जाम्पल्स अगर तुमने ढंग से लगा दिए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके एग्जाम्पल पर ही बेस्ड बनते हैं। इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो साइज में घुसने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सवाल है। आप उसी भंवर में फंसते रह जाओगे और डूबते रहोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और आरडी के एग्जाम्पल लगा लेने हैं। यानी ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए आपके पास, या तो ये, या तो ये, या तो ये। अब कई सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया अभी मार्केट में क्या चलता है, एनसीईआरटी तो लगा ही रहे हो,
एनसीईआरटी के साथ साथ चलता है कि भैया क्वेश्चन बैंक लगाना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत सवाल होते हैं। अच्छा, उसमें कौन से सवाल होते हैं? जो रिलीवेंट होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखो ये एक किताब है, ओसवाल की किताब है, ये अपनी किताब बना रही है। ये क्यों आप खरीदोगे? आप इसलिए खरीदोगे क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। उसी तरीके के एग्जाम्पल, उसी तरीके के ढेर सारे के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जो कि आपको बाद में मार्केट में ढूंढना पड़ता है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए ताकि मैं प्रैक्टिस कर लूं। तो इसमें 2020, 2019, 2021, टर्म 1, टर्म 2 सारे टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी अगर आप ये चाहते हो कि मेरे पास एनसीईआरटी भैया है, मैं कोई किताब लेने की सोच रहा हूं और मेरे पास बस मेरा एक मोटिव है, मुझे बोर्ड्स में अपने 80 आउट ऑफ 80 लाना है या 75 प्लस लाना है, तो उसके लिए क्या मैं RSRD की तरफ जाऊं या कोई मैं किताब क्वेश्चन बैंक खरीद लूं? तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप बोर्ड्स आपका ही टारगेट है, आपको बोर्ड्स में अच्छा करना है, तो यू कैन परचेज दिस बुक एंड इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से परचेज कर सकते हैं। यानी ये भी आपके पास एक प्रोबेबल ऑप्शन है और इसमें आपको सारे लगाने हैं, एग्जाम्पल भी लगाने हैं, क्वेश्चंस भी लगाने हैं और उसके बाद जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लगाने हैं। सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी और सारी चीजों को आप कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल द फाइनल कि आपके पास अब कॉम्बिनेशंस हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं? एक एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, एक एनसीईआरटी प्लस आरएस, एक एनसीईआरटी प्लस आरडी, एक एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ओसवाल। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बस आपको ये धैर्य रखना है, आपको अपने मन में ये विश्वास रखना है कि जो मैं कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा हूं यही मुझे करना है। मुझे बार बार यूट्यूब के भैया दीदी को लेकर सुनकर भटकना नहीं है। मुझे अपने आप पर भरोसा रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ हर चैप्टर को इस तरीके से फिनिश करना है कि आपको अगर नए सवाल भी मैं दूं तो आप कर लो। अब अपने टॉपिक तैयार करो ना यार, आप अपने सारे के सारे टॉपिक को तैयार करो, उस पर बेस जितने प्रॉब्लम बन सकते हैं उतना लगा लो, आपका काम हो जाएगा। बहुत डिफाइंड सिलेबस है बोर्ड्स का, बहुत डिफाइंड चीजें पूछी जाती हैं। इसका मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको चलना है। आपका ये जेईई एग्जाम नहीं है कि आपको सारी किताबें लगानी है, बहुत मेहनत करना है। आप स्ट्रेटेजिकली चलो, जो कॉम्बिनेशन बताया हूं उसको फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो परेशान है कि मैथ्स में कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स यूज करनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको SST और साइंस की वीडियोस भी लेकर आऊंगा अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक्स कर देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।